अगर आपकी भी शादी होने जा रही है तो ये 5 चीज़ें ज़रूर सीख लें। अगर आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा सेक्स एन्जॉय करना है, शादी के बाद मुझे अच्छा रिलेशनशिप रखना है, तो ये 5 चीज़ें चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, ज़रूर जान लें। अदरवाइज़ शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आज 15,000 से ज़्यादा कपल्स की मैरिज लाइफ पे काम कर चुकी हूँ, सेक्सुअल लाइफ को बेटर कर चुकी हूँ। तो एक चीज़ तो समझ में आई है कि अगर हम शादी से पहले सेक्सुअल टॉक्स नहीं कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो शादी के बाद फिर सेक्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो एक चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, वो है प्लेजर्स के बारे में बात करना। अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से आप खुश होते हैं, बेड पे सेटिस्फाई होते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने खुद से कभी मास्टरबेट नहीं किया है, खुद की बॉडी को एक्सप्लोर नहीं किया है, अपने सेक्सुअल अंगों के बारे में आपको नहीं पता है, आपने खुद को कभी नीचे छुआ नहीं है, योनि टच नहीं की है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। प्लेजर्स के बहुत और तरीके भी हैं, लोग इसके बारे में खुल के बात करते हैं। स्पेशली गाय कम्युनिटी में लड़कों के बारे में काफ़ी सारी डिस्कशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां भी हैं जो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं या उसके बारे में बात नहीं करते, या उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड, मेरी अभी पढ़ने की उम्र है, मैंने बात नहीं करनी। सो इफ़ यू आर समवेयर अबव 16-17, प्लेजर्स को समझना ज़रूरी है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नहीं अभी मैं ये नहीं कर रहा। करने की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी नॉलेज लेने की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने प्लेजर्स को नहीं समझा है तो कोई भी आपको कैसे भी प्लेजर देगा और आपको लगेगा ये प्यार है, और आप बस वहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे आपको खुद सुख मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना है, वो है ऑर्गेज़म। मेरे को ऑर्गेज़म कैसे आता है, ऑर्गेज़म महसूस कैसे होता है, मुझे संतुष्टि कैसे आती है, इसे समझने की कोशिश करें। सिर्फ हाथ से करके ऑर्गेज़म नहीं आएगा, मेरा पार्टनर मुझे कैसे करेगा और मुझे अच्छा लगेगा, उस ऑर्गेज़म की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कन्वर्सेशंस अबाउट सेक्स। अगर आप आज सेक्स के बारे में बात नहीं कर पा रहे, तो शादी से पहले कोर्टशिप टाइम पे जब सिर्फ 6 महीने रह जाएंगे, 4 महीने रह जाएंगे, तब आपको बात करने से डर लगेगा कि मैं ये बोलूँगा तो कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इसलिए अपने डेली कॉन्वर्सेशन में लव, हग्स, केसेस को रखो, क्योंकि अगर आप खुल के इसके बारे में बात करने से ही कतराओगे तो आप शादी से पहले ये पूछ ही नहीं पाओगे कि क्या आपको ये पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी कोई फैंटेसी तो नहीं है, क्या चीज़ आपने कभी एक्सप्लोर की है या नहीं की है। जितना खुद को रोकोगे उतना बता ही नहीं पाओगे। यही रीज़न है कि आज भी मिलेनियल्स बैठे हैं, 30-35 के एज के लोग बैठे हैं जो कहते हैं जी मुझे तो एक बार भी नहीं मिला और जेनजीज तो मज़े लूट रहे हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शादी से पहले चाहिए, वो सेफ सेक्स के बारे में जानना, कि सेफ सेक्स कैसे होता है, सेफ सेक्स के दिन क्या हैं, सही कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मे बी जब हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो मे बी कॉन्डम्स के बारे में जानना, ल्यूब्स के बारे में जानना, आई पिल्स के बारे में जानना, या फिर डेज कौन से होते हैं जो सेफ़ रहते हैं, या फिर किस तरीके से नुकसान नहीं होगा, इस सब के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप शादी के लिए तैयारी कर रहे हो तो। इसके बाद मैं बात करूँगी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोजिशंस। बहुत से कपल्स को लगता है कि सेक्स तो हो जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आपको पोजीशंस नहीं पता है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हर कपल की बॉडी अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कहीं से मोटा है, किसी के लव हैंडल्स हैं, कोई कैसा है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी पोजीशन क्रैक करनी पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ एक ही पोजीशन में करेंगे क्योंकि आपको बहुत सारी नहीं पता, 4-5 पता है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए पोजीशंस की बुक्स, पोजीशंस के बारे में जानना ज़रूर रेडी रखें। मैं ये नहीं बोल रही कि पोजीशन ट्राई कर लो किसी और पे, बट उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ही ई बुक्स लिखी हैं। पोजीशन की भी ई बुक आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ लिंक पे क्लिक करो, यू विल गेट इट, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के मिल जाएगी। तो ई बुक्स जो हैं वो यही बताती हैं कि आप शादी से पहले खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। वो पूरा प्लेटफॉर्म ई बुक्स बाय डॉक्टर नेहा इसी चीज़ में बात कर रहा है। उसमें ओरल की भी बुक्स हैं, एनल की भी बुक्स हैं, उसमें टॉयज़ की भी बुक्स हैं, उसमें आपकी पोजीशन की भी बुक्स हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। इवन फर्स्ट नाइट पे प्रिपेयर कैसे करना है उसकी भी बुक्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा फैंटेसीज़ को ज़रूर जानो। जैसे होता क्या है, लड़कियाँ या लड़के
खुद तो फैंटेसी रखते हैं लेकिन दूसरों की फैंटेसी के बारे में बात नहीं करते। उन्हें लगता है शायद मैं अपनी फैंटेसी बताऊंगा तो छोड़ देगा, इसलिए फैंटेसी के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि खुद तो नॉर्मल सोच रहे होते हैं। इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि कोई वैसी फैंटेसी लेके आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप तो नॉर्मल सेक्स एंजॉय करते हैं लेकिन आपके पार्टनर को डॉगी स्टाइल ही पसंद है, या उसकी फैंटेसी फूड फेटिश है, कुछ भी फैंटेसी हो सकती है, लेकिन आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं। फिर जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको लगा ये तो बहुत अलग है, ये तो बहुत डिफरेंट है, बस मैंने वो हॉरिजॉन्स नहीं खोले। इसलिए अलग अलग फैंटेसीज होती हैं, लोगों को कुछ पसंद होता है, उसके बारे में भी कम्युनिकेशंस को एक्टिव करना शुरू करें अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये स्पार्क कभी ख़त्म ना हो और मेरी मैरिज लाइफ अच्छी रहे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट ल्यूब्स, इंफॉर्मेशन अबाउट टॉयज़, इन सबको भी अपने कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट में डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, तो इस कैटेगरी की वीडियोस भी मिस ना करें कि नहीं ये तो मेरे कॉन्टेक्स्ट की नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर कवर करूँगी कि अगर आप मैरिज के पास हैं तो किस तरीके की इमोशनल कन्वर्सेशंस के लिए आपको रेडी रहना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग से रेडी होती हैं कि मेरे को ये ज़रूर पढ़ना है या ऐसे ज़रूर बात करने की टेक्निक सीखनी है, वो हम ज़रूर आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो हमारे चैनल साइकोलॉजी सीखो पे आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ हम साइकोलॉजी रिलेटेड मैरिज कंटेंट ज़्यादा डालते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड बातें वहाँ हम उस चैनल पे करते हैं, तो वहाँ जाके उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी तभी आप एक अच्छी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ वो आपके लिए सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन है, नया टास्क है, और फिर मज़ा आएगा नहीं आएगा वो फिर घिसा पिटा हो जाएगा। अगर आपको प्री मैरिज काउंसलिंग्स में जाना है तो भी ये फैसिलिटीज़ मैरिज काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट आपके आसपास दे रहे हैं। मुझसे कंसल्टेशन या मेरी टीम से कंसल्टेशन लेना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें, और अगर आपको वीडियो देखनी है रिलेटेड टू द इमोशनल टॉपिक्स बिफोर मैरिज तो उससे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दें। ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं, और इसे प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।